हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है, जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं। और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी, रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुरेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जात संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है, जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी
अपने पति और सावित्री बाई फुले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवारपेट में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुड़ेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुड़ेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जात संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के
हिंदुस्तान टाइम के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुड़ेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुड़ेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर
आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जाति संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुड़ेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुड़ेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स,
प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। अगर बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जाति संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोज
सरोज हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुरेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जाति संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और
पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं। और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुड़ेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुड़ेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जाति संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है, जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है, जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और
पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है, जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुरेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन। इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जाति संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी
अपने पति और सावित्रीबाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवारपेट में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुड़ेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुड़ेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जाति संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के
हिंदुस्तान टाइम के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुड़ेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर
आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जाति संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुड़ेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन
प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। अगर बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जाति संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोज
सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुरेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जात संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और
पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं। और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी, रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुरेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। अगर बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जाति संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और
पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है, जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं। और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी, रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुरेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन। इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जात संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है, जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी
अपने पति और सावित्री बाई फुले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवारपेट में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी, रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुरेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। अगर बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जात संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के
हिंदुस्तान टाइम के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुरेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन। इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। अगर बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर
आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जात संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी, रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुरेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स,
प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। अगर बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जाति संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और
सरोज हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुरेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुरेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जात संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और
पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं। और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी, रितेश कुड़ेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुड़ेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। और बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जात संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है, जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी अपने पति और सावित्री बाई फूले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है, जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और
पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में और साथ में इस मूवी की समीक्षा करने वाले हैं और थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फूले फूले। 2025 में बनी हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है, जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस मूवी को 2011 के 11 अप्रैल को ना रिलीज कर 2011 को ना रिलीज कर 25 अप्रैल 2025 को तक के लिए टाल दिया गया। पत्रलेखा मुख्य भूमिका में आपको देखने को मिलते हैं। मूवी 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 25 अप्रैल 2025 तक के लिए टाला गया था। मूवी का संगीत रोहन ने तैयार किया है, जबकि गीत कौसर मुनीर और सरोस हासिफ ने लिखे हैं और इस मूवी को उत्पादन द्वारा सुनील जैन ने किया है और प्राणी चौकसी रितेश कुड़ेचा, जगदीश पटेल, अनुया चौहान कुड़ेजा ने डॉक्टर राज खवारे अभिनीत प्रतीक गांधी टाला लेखा। इस मूवी का छायांकन संभाला सुनीता राडिया द्वारा संपादित किया गया। रौनक फडनीस इस मूवी के संगीत हैं। रोहन इस मूवी की उत्पादक कंपनियां हैं डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस द्वारा वितरित है। जी स्टूडियोज। रिलीज की तारीख इसकी 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। इसकी मूवी की कार्यकारी समय अवधि है 129 मिनट की है। यह हिंदी भाषा की भारतीय मूवी है। अगर बात करें तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा अभिनीत बायोपिक फूले को शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय के एक वर्ग द्वारा मूवी में उनके समुदाय के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई जाने के बाद रिलीज को 2 अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय फिल्म्स प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई ने मूवी निर्माताओं से जाति व्यवस्था और विशिष्ट जाति संबंधित शब्दों पर संदर्भ देने वाले वॉइस ओवर को हटाने के साथ साथ कुछ संवादों और दृश्यों में संशोधन सहित कई संस्थापक करने का अनुरोध किया। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अच्छा अभिनय किया है। कुल मिलाकर कलाकार फूले एक ईमानदार महत्वपूर्ण फिल्म है, जो एक अति सरलता पटकथा और उपचार द्वारा फीकी पड़ गई है। यह मूवी फूले के जीवन और कार्यों पर आधारित है, एक बायोपिक है। मुझे फूले महाराष्ट्र भारत के एक समाज सुधारक और क्रांतिकारक कार्यकर्ता थे। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में जन्मे सभी
अपने पति और सावित्रीबाई फुले और अन्य लोगों के साथ उन्होंने निचली जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। वे महाराष्ट्र में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे और उन्होंने जनवरी 1848 में पुणे के बुधवारपेट में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। भाषा की जीवनी पर आधारित मूवी है जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है और इसका निर्माण डांसिंग शिवा फिल्म्स, किंग्समैन प्रोडक्शंस फिल्म्स और जी स्टूडियो ने किया है। यह मूवी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है। मूवी में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। मूवी को 11 अप्रैल 2025